Hello students, today we are going to start our new chapter in history, chapter 11, the Delhi Sultanate. The Sultanate of Delhi, which who ruled between 1206 to 1526 century. दिल्ली सल्तनत पर 1206 से लेके 1526 सेंचुरी तक शासन किया गया. लेफ्ट एन इंडेलिबल मार्क ऑन द पेजेस ऑफ इंडियन हिस्ट्री. भारतीय इतिहास के पन्नों पर अगर हम देखें तो वास्तव में इसका एक इम्पॉर्टेंट या अमिट छाप छोड़ी है दिल्ली सल्तनत काल ने. फॉर मोर देन 300 ईयर्स फॉर डिनेस्टीज रूल्ड द कंट्री. 300 सालों तक दिल्ली सल्तनत पर शासन काल रहा और लगभग 5 वंशों ने यहाँ पर शासन किया था. टाइमिंग था 1206 से लेकर के, मैंने आपको बताया ना, 1206 से लेकर के 1526 सेंचुरी तक. यहाँ पर 5 साम्राज्यों ने या 5 राजाओं ने लगभग 300 सालों तक यहाँ पर शासन किया था. पहला कौन था? द स्लेव किंग, जिन्होंने शासन किया 1206 से 1290. दूसरे द खिलजीज, जिन्होंने 1290 से 1320 सेंचुरी तक. देन तुगलकास, जिन्होंने 1320 से लेकर के 1414 सेंचुरी तक की. देन सैयद, जिन्होंने 1414 से लेकर 1451 सेंचुरी तक. एंड लास्ट रूरल एज लोधीज, 1451 से लेकर के क्या हुआ 1526 सेंचुरी तक यहाँ पर शासन किया. अब आते हैं हम दिल्ली अ सीट ऑफ पावर. दिल्ली सर्व्ड सेवरल एम्पायर एज अ कैपिटल. कई राज्यों ने दिल्ली को अपनी कैपिटल बना के रखा था. ठीक है. The Tomras made the city of Delhi का in 1736 सेंचुरी लेटर. 736 के अंतिम शताब्दी के अंतिम दौर में तोमरों ने दिल्ली शहर का निर्माण करवाया था, बनाया था, स्थापित की थी. चौहान्स आफ्टर डिफीटिंग द तोमराज फाउंडेड देयर रूल इन दिल्ली. By this time Delhi had become an important commercial center. Coins started to be minted. Many Jainas merchants settled in Delhi. With the establishment of Sultanate rule, Delhi become a seat of power. Delhi now formed in a capital which controlled vast area of the subcontinent. It means कि जब चौहान्स ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया तोमराज को हरा करके, उस समय दिल्ली एक व्यावसायिक केंद्र के रूप में उभरा. यहाँ पे सिक्कों की ढलाई शुरू हो गई थी. कई जैन व्यापारी जो थे वो दिल्ली में आकर बस गए थे. और दिल्ली सल्तनत के साथ ही, साम्राज्य के साथ ही, जो दिल्ली थी एक शक्तिशाली गद्दी बन गई थी. और दिल्ली इस समय एक ऐसी राजधानी बन गई थी जो भारत के एक विशाल क्षेत्र पर अपना साम्राज्य स्थापित किए हुए थी. इन 1206 सेंचुरी दिल्ली बिकम द कैपिटल ऑफ द दिल्ली सल्तनत. और 1206 सेंचुरी में, शताब्दी में ही इसको दिल्ली सल्तनत की राजधानी बनाया गया. मैनी डायनेस्टीज एक्सपेंडेड एंड बुल्ड फोर्ट एंड टाउनशिप इन द अराउंड द सिटी ऑफ दिल्ली. कई साम्राज्यों ने दिल्ली में कई सारे किले बनवाए, नगरों का निर्माण करवाया दिल्ली के आसपास, और इस तरीके से जो दिल्ली जो है वो विकसित होती चली गई. अब हम यहाँ बात करेंगे द मामलुक और द स्लेव डायनेस्टी, जो 1206 से लेकर के 1290 सेंचुरी तक जिसने यहाँ पर शासन किया था. ठीक है. किसने किया है? स्लेव डायनेस्टी ने. ठीक है. टाइमिंग है इसका, ठीक है, क्या टाइमिंग है? 1206 से लेकर के 1290 तक गुलाम वंश का यहाँ पर शासन रहा. मोहम्मद गौरी वाज असाइंड इन 1206 सेंचुरी. 1206 में जो मोहम्मद गौरी जो था, हिज न्यूली कन्क्वायर्ड डोमिनेंट सफ़र ड्यू टू हिज सडन डेथ. यहाँ पर उसने यहाँ पर अपना साम्राज्य स्थापित ही किया था कि अचानक से उसकी मृत्यु हो गई. मोहम्मद गौरी इज इन इंडियन पोसेशन कम अंडर द रूलर ऑफ हिज जनरल कुतुबुद्दीन ऐबक विथ हुज रेजिन बिगेन टू स्लेव डायनेस्टी. तब उसका जो दिल्ली, जो ये नया साम्राज्य जो भारत का दिल्ली था, यहाँ पर उसका जो भारत का जो कब्जा था या जो भारत पर जो अधिकार था, वो जो उसका जनरल, जो उसका सेनापति था कुतुबुद्दीन ऐबक, उसके हाथों में आ गया. और यहीं से यहाँ पर दिल्ली सल्तनत की शुरुआत हुई. दिल्ली सल्तनत में स्लेव डायनेस्टी मतलब गुलाम वंश का साम्राज्य शुरू हुआ. कुतुबुद्दीन ऐबक को हम पढ़ेंगे अब.
किसको, कुतुबुद्दीन ऐबक, जिन्होंने 1206 से लेके 1210 सेंचुरी तक यहाँ पर शासन किया। कुतुबुद्दीन ऐबक रूल इंडिया ओनली फोर ईयर्स, केवल 4 सालों तक उनका शासन रहा। ही हैड बीन सोल्ड एज अ स्लेव इन हिज चाइल्डहुड एंड आफ्टर पासिंग थ्रू अ फ्यू हैंड्स वॉज फाइनली बॉट बाय सुल्तान मोहम्मद गौरी। ये जो था अपने बचपन में कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम की तरह बच्चे को बेच दिया गया था और कई हाथों में खरीदे बेचे जाने के बाद फाइनली ये मोहम्मद गौरी ने इसको खरीद लिया था। मोहम्मद गौरी सून रिकॉग्नाइज्ड हिज एफिशिएंसी एंड गैव हिम एन इम्पॉर्टेंट पोस्ट। कुतुबुद्दीन ऐबक इज नोन एज फाउंडर ऑफ द स्लेव डायनेस्टी और मामलुक डायनेस्टी। जो मोहम्मद गौरी था उसे जल्दी कुतुबुद्दीन ऐबक की क्षमताओं के बारे में, उसकी योग्यता के बारे में समझ आ गया था, तो उसने इसे बहुत ही इम्पोर्टेंट पोस्ट दी, मतलब ये उसका सेनापति रहा। और इसी कुतुबुद्दीन ऐबक को ही गुलाम वंश या मामलुक वंश का संस्थापक कहा जाता है। मामलुक मीन्स अ स्लेव हु वाज बोर्न ऑन फ्री पेरेंट्स। मामलुक उसे कहते हैं जो आज़ाद, उनके माता पिता जब स्वतंत्र थे तब उसका जन्म हुआ, लेकिन बाद में उसे गुलाम बना दिया गया। दे वर कॉल्ड स्लेव रूलर्स, ऐसे इनको गुलाम शासक कहा गया। और ये 3 थे, कुतुबुद्दीन ऐबक फर्स्ट, इल्तुतमिश सेकंड एंड बलबन, ये 3 गुलाम वंश के संस्थापक रहे। आफ्टर गौरीज डेथ ऐबक सेट अप अ फ्री किंगडम विथ हिज हेडक्वार्टर्स इन लाहौर। इसकी मृत्यु के बाद, मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद, जो कुतुबुद्दीन ऐबक था उसने स्वतंत्र राज्य स्थापित किया और इसकी राजधानी बनाया किसको, लाहौर को। ही दस लेड द फाउंडेशन ऑफ द दिल्ली सल्तनत, और यहीं पर हम कहेंगे लेड द फाउंडेशन, दिल्ली सल्तनत की नींव डाली किसने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है। ऐबक वॉज द फर्स्ट सल्तनत रूरल इन इंडिया, ही वॉज वेरी काइंड। पहला जब दिल्ली सल्तनत का जो समय स्टार्ट हुआ, मैंने कहा आपसे 1206 से, तो नींव किसने डाली है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान हुआ है कौन, कुतुबुद्दीन ऐबक। ही वॉज वेरी काइंड, बहुत दयालु था। हिज हैबिट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग लार्ज सम ऑफ मनी इन चैरिटी गेन हिज द टाइटल ऑफ लाख्स बक्स, इट मीन्स द गिवर ऑफ लाख्स। वो बहुत ही दान दाता था, दान देता था, और अपने दान देने की आदत के कारण ही उसे कहा गया, लोगों ने उसे संज्ञा दी लाख बक्स, मतलब गिवर ऑफ लाख्स, लैक्स मतलब लाखों का दान देने वाला या लाखों को देना। ही बुल्ड द ग्रेट मॉस्क्यू, उसने एक महान मस्जिद भी बनवाई। वन एट दिल्ली कॉल्ड द क्वैत अल अस्लाम, एक दिल्ली में क्वैत अल अस्लाम, और अनदर एक और बनाई अजमेर में, दैट इज़ कॉल्ड 2.5 दिन का झोपड़ा। ही कौन सी थी वो, 2.5 दिन का झोपड़ा। ही मेड नो फ्रेश विक्ट्रीज बिकॉज ही वॉज बिजी विथ कंसोलिडेटिंग हिज रूल इन द कन्क्वायर्ड टेरिटरीज। उसने अपने साम्राज्य को विस्तारित करने का प्रयास कभी नहीं किया, क्योंकि जितना भी समय वो रहा कंसोलिडेटिंग, मतलब अपने राज्य को जो उसके पास ऑलरेडी था, जो उस पर उसका कब्जा था, उसको ही कंसोलिडेटेड करने में या संगठित करने में लगा रहा था। He did not even try to establish a healthy system of administration. इसके अलावा उसने कोई एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में भी बदलाव नहीं किया था, कि कोई बदलाव किया हो, कोई अच्छे वो किए हों। ही फॉलोड अ मिलिट्री रूल, उसके यहाँ सैन्य शासन था। ही ऑल्सो स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ द फेमस कुतुब मीनार इन दिल्ली, बट मोस्ट ऑफ द वर्क वॉज फिनिश्ड बाय इल्तुतमिश। उसने दिल्ली में जो कुतुब मीनार है फेमस, उसका भी निर्माण शुरू करवाया, लेकिन इसका अधिकांश कार्य जो है वो इल्तुतमिश ने पूरा किया था। वन डे इन 1210 सेंचुरी, 1210 की बात है, जब वाइल प्लेइंग पोलो, जब वो पोलो खेल रहा था, कुतुबुद्दीन फेल ऑफ हिज हॉर्स एंड डाइड, अपने घोड़े से पोलो खेलते समय अपने घोड़े से गिर गया और उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई। ठीक है। नेक्स्ट इज इल्तुतमिश। ठीक है, नेक्स्ट इज इल्तुतमिश। कुतुबुद्दीन जो 1210 से 1236 तक। अब कुतुबुद्दीन की डेथ के बाद इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत की गद्दी पे बैठा। कुतुबुद्दीन वाज सक्सीडेड बाय इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने कुतुबुद्दीन की जगह ली। शम्सुद्दीन इल्तुतमिश वाज बोर्न ऑफ टर्किश पेरेंट्स हु बिलोंग इन टू द आइबरी ट्राइब्स ऑफ सेंट्रल एशिया। ये टर्किश पेरेंट्स थे, इसके टर्की के रहने वाले थे, और सेंट्रल एशिया में एक आइबरी जनजाति है जिससे इसके माता पिता बिलोंग करते। आफ्टर द डेथ of Qutbuddin, the nobles of Delhi invited Iltutmish, the governor of Badaयूं, to come to Delhi. ये उस समय बदायूं का गवर्नर था,
और इसको बुलाया, जो सरदार थे वहाँ के बाकी के, उन्होंने दिल्ली पर शासन करने के लिए इसको इनवाइट किया, बुलाया। इल्तुतमिश रीज इन दिल्ली एंड अज्यूम्ड सोवेरियन पावर। वो दिल्ली पहुँचा और वहाँ की सत्ता को उसने अपने कब्जे में ले, साम्राज्य को अपने कब्जे में ले लिया। ही मेड दिल्ली एज हिज कैपिटल। दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया। ही डिवोटेड द फर्स्ट 10 ईयर्स ऑफ हिज रूल्स इन कंसोलिडेटिंग हिज सीट ऑफ पावर। उसने भी अपने साम्राज्य के या शासन के 10 साल अपने साम्राज्य को संगठित करने में दिए, मिला जोड़ कर रखने में दिए। इल्तुतमिश हैड फेस सीरियस ट्रबल फ्रॉम हिज राइवल्स टर्किश नोबल्स। जो टर्किश सरदार थे उनसे उसको हमेशा परेशानी होती रही, जो उसको विरोधी रहे हैं उसके, इन इन्फ्लुएंशियल ऑफ पॉलिटिकल एंड मिलिट्री अफेयर्स। इससे उसे सैन्य शासन में भी दिक्कत आती रही और इनका सामना वो हमेशा करता रहा था। अब आ जाइए इल्तुतमिश एंड मंगोल्स। ड्यूरिंग इल्तुतमिश राइजिन द मंगोल्स अपेयर्ड ऑन द बॉर्डर ऑफ इंडिया फॉर फर्स्ट टाइम। जब इल्तुतमिश का शासन था भारत पर, दिल्ली सल्तनत पर, उस समय मंगोल्स पहली बार भारत के सीमा तक पहुँचे थे। दीज फियर्स एंड वॉक लाइक पीपल अंडर द लीडर्स ऑफ चंगेज खान के नेतृत्व में ये बड़े क्रूर और योद्धा या लड़ाके थे। ओवर एन नॉर्थ वेस्टर्न टेरिटरीज एंड रीच द बैंक ऑफ इंडस। वो उसके नेतृत्व, चंगेज खान के नेतृत्व में सिंधु नदी के किनारे तक पहुंच गए थे। सम एनिमीज ऑफ द मंगोल्स, जो मंगोल्स के कुछ एनिमीज साउथ शेल्टर विद इल्तुतमिश बट ही रिफ्यूज। उन्होंने आश्रय मांगा बट इल्तुतमिश ने मना कर दिया। ही दस सेव्ड द किंगडम फ्रॉम द मंगोल्स फरी एंड इमिनेंट डिवेस्टेशन। जो मंगोल्स के कुछ दुश्मन थे उन्होंने इल्तुतमिश से आश्रय मांगा था, लेकिन इल्तुतमिश ने अपना आश्रय देने से मना कर दिया था। उसका कारण था कि वो नहीं चाहता था कि उसका साम्राज्य में किसी भी तरह की उसके राज्य में परेशानी आए। डिवास्टेशन मीन्स होता है तबाही या विनाश या बर्बादी करे कौन? मंगोल्स, क्योंकि जो चंगेज खान था वो क्रूर और आक्रामक लड़ाका था। ठीक है, नेक्स्ट अब आते हैं हम इल्तुतमिश बिल्डिंग की बिल्डिंग्स में। कौन कौन सी बिल्डिंग इल्तुतमिश ने बनवाई थी? इल्तुतमिश वॉज अ ग्रेट लवर ऑफ बिल्डिंग। वो स्थापत्य कला का बहुत ही प्रेमी था। ही कंप्लीटेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ द कुतुब मीनार इन दिल्ली विच वाज स्टार्टेड बाय कुतुबुद्दीन ऐबक। उसने कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो कुतुब मीनार का निर्माण कार्य शुरू किया था उसको पूरा कराया। इसके अलावा ही बिल्ट अ मैग्निफिकेंट मॉस्क इन बदायूं एट बदायूं। बदायूं में एक बहुत ही अच्छी मस्जिद बनाई। एंड हिज ओन मौसोलियम इन रेड सैंड स्टोन एट दिल्ली। और अपना ही मकबरा, ये अपनी समाधि, मौसलियम मतलब होता अपनी समाधि, अपना मकबरा उसने लाल रेत के लाल पत्थर से दिल्ली में बनवाया। उसके बाद आते हैं हम रजिया सुल्तान, जो 1236 से 1240 सेंचुरी तक दिल्ली सल्तनत पर उसने शासन किया। बिफोर इज हिज डेथ इल्तुतमिश हैड नॉमिनेटेड हिज डॉटर रजिया एज हिज हेयर। इल्तुतमिश ने अपनी मृत्यु से पहले अपनी बेटी रजिया को दिल्ली की गद्दी पर बैठाने के लिए कहा था। हाउ एवर सम टर्किश नोबल्स वर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट अ वुमेन एज देयर सुल्तान। बट कुछ जो तुर्की सरदार थे वो एक महिला को अपना राजा या सुल्तान के तौर पर देखना नहीं चाहते थे। द नोबल्स एक्यूज हर ऑफ शोइंग अनड्यू फेवर टू एन अवेसियन नोबल जलाल उद्दीन याकुत अली। दीज फैक्टर्स प्रोवोक्ड द नोबल टू रिवॉल्ट। लेकिन इन्हीं जो लोग नहीं चाहते थे कि रजिया सुल्तान दिल्ली पर की गद्दी पर बैठे, उन्होंने एक अवेसियन एक सरदार था जिसे दूसरा सरदार था जिसका नाम था जलालुद्दीन याकुत, उसकी मदद की थी और विद्रोह किया था। नासिर उद्दीन मोहम्मद। अब हम आते हैं नासिर उद्दीन मोहम्मद पर, जिसने 1246 से लेकर के 1266 सेंचुरी तक यहाँ पर दिल्ली सल्तनत पर अपना कब्जा रखा। आफ्टर रजिया सुल्तान डेथ, रजिया सुल्तान की डेथ के बाद देयर वाज पॉलिटिकल चाउस एंड कन्फ्यूजन इन द कंट्री। जो काफ़ी देश में काफ़ी कन्फ्यूज़न या मतलब असमंजस की स्थिति पैदा गई थी। टू रूलर्स बहराम एंड मसूद वर इनथ्रोन्ड। दो जो राजा थे, कौन कौन? बहराम और मसूद, इनको इनथ्रोन्ड कर दिया गया था, हटा दिया गया था। दे प्रूव टू बी द वर्थलेस एंड इवेंचुअली नासिरुद्दीन महमूद
द यंगर सन ऑफ इल्तुतमिश वाज रेज टू द थ्रोन। ये नाकाबिल वर्थलेस मतलब ये नाकारा साबित हुए। तब नासिरुद्दीन महमूद जो था इल्तुतमिश का बड़ा बेटा वाज रेज्ड टू द थ्रोन, और इसकी गद्दी पे बैठा। वन ऑफ हिज नोबल्स, जो उसका एक को बैठाया गया था, थ्रोन मीन्स गद्दी से हटा रेज बैठाया गया था। वन ऑफ हिज नोबल्स, उसका जो एक सरदार था, गयासुद्दीन बलबन बिकम द प्राइम मिनिस्टर। जो यहाँ पर दिल्ली सल्तनत में कौन था, प्राइम मिनिस्टर था, प्रधानमंत्री के तौर पर था गयासुद्दीन बलबन बिकम द प्राइम मिनिस्टर। बलबन वाज द मोस्ट पावरफुल इन द स्टेट, और बलबन जो था वो उस राज्य में बहुत ज़्यादा शक्तिशाली था। हुआ क्या फिर देखते हैं। गयासुद्दीन बलबन जो 1266 से 1286 सेंचुरी तक रहा। आफ्टर द डेथ ऑफ नासिरुद्दीन महमूद इन 1266 गयासुद्दीन नासिरुद्दीन की मृत्यु के बाद 1266 में बलबन बिकम द अनडिस्प्यूटेड सुल्तान ऑफ दिल्ली। बिना विवाद के बलबन को वहाँ का दिल्ली का सुल्तान बनाया गया। और आफ्टर अ हार्ड स्ट्रगल अगेंस्ट हिज एनिमीज, उसे काफ़ी अपने दुश्मनों से काफ़ी कठिनाइयों का सामना करने का। ही रूल द कंट्री फॉर 20 ईयर्स फ्रॉम 1266 टू 1886। उसने काफ़ी स्ट्रगल किया और लगभग 20 सालों तक 1266 से लेके 1286 तक यहाँ पर शासन किया। बलबन मेड द सुल्तान्स पोजीशन सुप्रीम। बलबन जो था उसने सुल्तान की जो स्थिति है उसको सबसे ऊपर रखा। ही इंट्रोड्यूस द पर्सियन कस्टम ऑफ सिजदा एंड पाबोस और नीलिंग एंड किसिंग द सुल्तान्स फीट। उसने एक पर्सियन कल्चर था, पारसी परंपरा थी सिजदा और पावोस की, उसको लागू किया, जिसका मतलब था कि हर व्यक्ति अपने घुटनों के बल बैठ करके सुल्तान के कदमों को चूमेगा। द ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम अपोज दिस एज दे बिलीव दैट वन कुड बो ओनली बिफोर गॉड। लेकिन जो कुछ कट्टरवादी मुस्लिम थे, जो परंपरावादी मुस्लिम थे, उन्होंने कहा, इसका विरोध किया, और उन्होंने कहा कि हमारा सिर्फ एक ही ईश्वर है जिसके आगे हमारा सिर झुकेगा, वो हमारा भगवान या अल्लाह है। बलबन had to face several hardship as a prime minister and a sultan। उसे प्रधानमंत्री रहते हुए और मंत्री रहते हुए और सुल्तान रहते हुए कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। His one Turkish noble called the 40, उसने एक तुर्की सरदारों का एक समूह बनाया था जिसे चालीसा कहा जाता था। प्लॉटेड वेरियस कॉन्स्पिरेशन अगेंस्ट हिम, उन्होंने उसके साथ कई कॉन्स्पिरेंसीज चलती रहीं। ठीक है। द राजपूत चीफ ऑल्सो हैड नॉट बीन कम्प्लीटली सबड्यूटेड। जो और राजपूत जो इसके अंदर काम कर रहे थे, द मंगोल्स इन्वेशन टू हैड बिकम अ ग्रेटर डेंजर टू द सिक्योरिटी ऑफ द एम्पायर। इसके अलावा जो मंगोलों के आक्रमण हो रहे थे वो भी इसकी सल्तनत के लिए खतरा बने हुए थे, सुरक्षा के लिए। बट बलबन फेस ऑल ऑफ देम बोल्डली। लेकिन बलबन ने बहुत ही बोल्ड होकर, बहुत ही अच्छे से इन सभी विरोधों का सामना किया था। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे द खिलजी सल्तनत। ओके, टिल देन बाय।